अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उनके दरबार से जब भी मांगा, उनके दरबार से जब भी मांगा, पंज तन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फ़ौरन मिली है, मेरा खूब गुजारा हुआ है। जैसा कि इस आस्थाने के ऊपर फैज़ान गौस पाक साईं मुनव्वर सरकार और बाबा जी साईं सरदार सरकार का है। माशाल्लाह कारी साहब ने भी सब चीज़ें आपको बताई हैं, अदील साहब ने। अब देखिए कि अदील साहब ख़ुद एबटाबाद अदालत में ये जॉब करते हैं, तो ये बता रहे थे कि इन्होंने कि इनकी वाइफ को टीबी था, और वो ऐसा टीबी था कि जो आंतों का टीबी होता है, वो ख़तरनाक बीमारी होती है। पर मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह की ज़ात भेजने वाली है और अल्लाह की ज़ात ही शफा देने वाली है। ना मेरी जेब के अंदर शफा है, ना किसी के पास और शफा है। अल्लाह कहता है कि बीमारी भी मेरी तरफ से आती है, उसको टाल लो, उसको शफा में तब्दील भी करने वाला मैं ही हूँ। अल्लाह ताला कायनात का बादशाह है, उससे बड़ा कोई बादशाह नहीं है। तो जब इन्होंने दम करवाए तो अभी ये देख ले, आपके सामने के पास रिपोर्ट भी है, आप लोग पढ़े लिखे बीच में बैठे, आप देख सकते हैं अपनी आंखों से कि जो रिपोर्ट आज से कुछ टाइम पहले टीबी में थी और आज अल्लाह ताला के हुक्म से वो शफा में तब्दील हो गया। ये आप देख सकते हैं। तो इसलिए कि इस आस्थाने का एक ही पैगाम है कि 5 वक्त नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, आका दो जहाँ पे मदीने वाले पे दुरूद सलाम पढ़ें। अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर भी कामयाब फरमाएगा, कब्र भी रोशन होगा, रोज़े महशर भी रोशन होगा। अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप इस वक्त जो है आस्ताना आलिया कादरिया पर हैं। आज हफ्ते का दिन है, दम का सिलसिला अपने पूरे शबाब पर है। इस आस्ताने के चश्म चिराग, इस आस्ताने की वो मायानाज शख्सियत जो हमारे सामने जलवा अफरोज़ हैं, जनाब साहबज़ादा वाला शान साहबज़ादा मोहम्मद उस्मान नज़र कादरी बगदादी, जिनको अल्लाह पाक ने अपने साइयों की निस्बत से और अपने साइयों के रंग में वो रंगे बीना अता फरमाया है कि जिधर आप निगाह मोहब्बत अता फरमाते हैं, अल्लाह जो है उस बंदे को शिफा की दौलत से माला माल फरमाता है। तो इसी तरह ये जो भाई मेरे साथ खड़े हैं अदील साहब, इनका ताल्लुक़ एबटाबाद की सरज़मीन से है और अल्लाह पाक ने इनको ये तौफ़ीक अता फ़रमाई कि ये बाबा जी साईं मुनव्वर सरकार और बाबा जी साईं जो है सरदार सरकार की निगाहों से अताओं से जो आस्ताना आलिया कादरिया पर फैज़ान चल रहा है, ये उस फैज़ान को हासिल करने के लिए जब अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों के साथ आस्ताना आलिया कादरिया पर हाज़िर हुए, तो इनकी जो मिसेज़ थी वो टीबी की मरीज़ थी और काफ़ी अरसे से वो जो है अलील थी। तो इन्हें पता चला, तो ये आस्ताना आलिया कादरिया पर हाज़िर हुए। तो दम कराने के बाद अल्लाह पाक ने इनकी मिसेज़ को जो है शफा अता फ़रमाई है। ये जो मेरे हाथ के अंदर ये जो आपको रिपोर्टें नज़र आ रही हैं, ये इन्होंने जो है अस्पताल से रिपोर्ट अभी हासिल की है, मरी अस्पताल से जो है। तो वहाँ से इनको ये रिपोर्ट मिली है कि आपकी मिसेज़ को जो टीबी की बीमारी थी, अब अल्लाह ने निजात अता फरमाई है। तो ये ये जो वीडियो बनाते हैं हम, ये इसलिए बनाते हैं कि चलो कोई बंदा वीडियो सुनेगा, देखेगा, तो कोई मजबूर हो या जिसका कोई शफा का सिलसिला न बने, तो शायद वो किस्मत आजमाई आस्ताना आलिया कादरिया पर हाज़िर हो, तो बाबा जी जब निगाह मोहब्बत अता फ़रमाएँ तो अल्लाह उसको भी जो है शफा से माला माल फरमा दे। ये कोई जो है ना इतनी मुश्किल बात नहीं, क्योंकि बाबा जी फरमाते शफा मैं नहीं देता, शफा मेरा मालिक अता फरमाता है। तो इन दोस्तों को जो शफा मिली है, ये भी अल्लाह पाक ने इन पर करम नवाजी फरमाई है। मैं इनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और अदील साहब से कहूँगा कि आप जो है माशाल्लाह एबटाबाद की सरज़मीन से ताल्लुक़ रखते हैं, जॉब के अंदर हैं और हर चीज़ जो है समझते हैं। आप अपनी ज़ुबान से जो है इन लोगों को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जो वाइफ को ना टीबी था ना, पेट के आंतों का टीबी था। वो डॉक्टर ने बोला तकरीबन 12 से 15 माह लगेंगे ठीक होने में। तो इंशाल्लाह सरकार की तरफ आए हैं। इन्होंने पहली मरतबा ही देखा, पहले तो वो बीमारी जो है ना सामने ही नहीं आ रही थी।
इन्होंने दम डाला, वो रात को खून की उल्टी हुई, उसमें से तवीज़ निकला, फिर जो आकर बीमारी शो हुई। फिर हम बाबा जी की सरकार की खिदमत में पेश हुए, हमने बोला सरकार जी ऐसे हुआ है। फिर उन्होंने दम डालना शुरू किया है, दूसरे तीसरे दम में अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गई थी। फिर भी हमने पूरे 11 दम पूरे किए। अभी रिपोर्ट्स करवा के सीधा में मरी से बाबा जी के पास पापा की सिद्दका इनको इज़्ज़त दे और इस सिद्दका ता क़यामत इनका साया जो ना हमारे सरों पर कायम रहे। हज़रात गिरामी, ये देख रहे हैं कि अदील साहब ने अपनी ज़ुबानी आपके सामने बताया है। कुछ लोग ये सोचते हैं जी कि शायद कोई इन्होंने जानबूझ के कोई सिलसिला किया हो या कोई बनावटी, तो यहाँ पर कोई चीज़ जो है बनावटी नहीं है। यहाँ पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ज़िक्र होता है, सुबह से ये ज़िक्र जारी रहता है, शाम तक जारी और सारी रहता है। आप लोग इस चीज़ के गवाह हैं। तो हमें इस आस्थाने पर फ़ख्र इसलिए है कि बाबा जी अपने बाप दादा का ज़िक्र नहीं करते, को हमारे बाप दादा का ज़िक्र नहीं करते, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए या उस मौला का ज़िक्र करते हैं या उसके प्यारे मुस्तफ़ा का ज़िक्र करते हैं या फिर हुजूर की आल का ज़िक्र करते हैं। तो इसलिए आप भी, जो भी बंदा इस वीडियो को देखे, ये पैगाम सुने, तो कोई मजबूर हो, इलाज ना करा सकता हो या जो कोई इलाज करा रहा है तो शफा नहीं मिलती, वो एक दफ़ा आस्थाने पे आए। हमारा ईमान कहता है अल्लाह ज़रूर करम नवाजियाँ फरमाएगा। आखिर में मैं ये कहूँगा कि इसकी निगाह में कोई करिश्मा ज़रूर है, इसकी निगाह में कोई करिश्मा ज़रूर है, जो इसको देख ले वो तड़पता ज़रूर है, जो इसको देख ले वो तड़पता ज़रूर है। मैं भी जो है मुँह पर तारीफ़ें किसी की नहीं करता, अगर किसी के बारे में बोलता हूँ तो वो हक़ पर मबनी गुफ्तगू होती है। तो मैं इस आस्थाने के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह इस आस्थाने को और तरक्कियाँ अता फ़रमाए। जो मोहब्बतें अक़ीदतें लेके आते हैं, अल्लाह उन्हें भी शफ़ा से माला माल फरमाए।